जय हिंद साथियों। मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज की 3 क्लासें करा चुका हूं। आज ये चौथी क्लास है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी क्लासें देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। 25% आपका 1/4 होता है, तो पहले 4 हुआ करता था, बढ़ के 5 हो गया है। अच्छा, चावल के भंडार में से कितना परसेंटेज बेचा जाना चाहिए जिससे भंडार जो है उतना ही हो जाए जितना पहले था? तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल अपोजिट पूछा है। वो कह रहे हैं कितना बेच दें कि जो जिससे भंडार पहले से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। तो 5 में से हम कितना बेच दें कि 1 बेच दें, किस में से? 5 में से। और परसेंटेज में पूछा गया तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो सीधा 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यदि आयत के प्रत्येक पक्ष में लंबाई और चौड़ाई में 22% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? सक्सेसिव वाला केस लगा देंगे, दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 आप इस तरह से कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, सीधा जितना वृद्धि हो रही है वो आप वृद्धि लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप 22 गुणे 22 करेंगे, बटे में 100 लिखा हुआ है, तो 22 गुणे 22 कितना होता है? 484 होता है। 484 बाई 100 दोनों आप काटेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, 4.84। तो सबको जोड़ेंगे, 22 दूनी 44 और 4 48.84। 11 आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसे। इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। 22 की वृद्धि हो रही है तो आप क्या लिखेंगे? 100 की चीज़ थी हमारी, वो 122 की हो गई, या पहले लंबाई 100 की थी, फिर बाद में 22% की वृद्धि होने के बाद लंबाई 122 हो गई। अच्छा, इसको आप अनुपात में करेंगे तो कैसे हो जाएगा? इसमें से ब्रेक कर लेंगे, 100 से 122। जब आप इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से काट लिया, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 50 से 61 हो गई। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक पक्ष में, दोनों में, तो दूसरी वाली भी 50 से 61 हो गई। सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। सॉरी, ये 6100 है आपका, छोटा कर लेते हैं इसे। ये दोनों आपके 6100 हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 और एकम 6, 6 6 12 हो गया, एक कैरी बच गया, 6 36 और 37, तो ये 3721 हो जाएगा यहाँ पे। कोई चीज़ 2500 से 3721 हो गई, कितना बढ़ गई? 7 5 1221 बढ़ गई, 500 इधर और 721 इधर, 7 5 1221 बढ़ गई। किस में बढ़ गई? 2500 में से। 2500 में कितना बढ़ी है? 1221, और ये आपका 2500 में बढ़ा है। 2 जीरो यहाँ पे हैं और मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाले जीरो कट गए, ठीक है। अब ये इसको हम काट लेंगे। 25 से जब आप काटेंगे, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125 होता है, लेकिन 4 बार में जा रहा है तो 25 चौक 100, बचा कितना? 22 और 221 हो गया, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इनका डिवाइड करेंगे तो आपका सीधा 48.84 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना % कम कर दिया जाए कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो?
20% बढ़ रहा है, मतलब 20% होता है 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कितना परसेंटेज कम कर दें कि खर्च में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ना हो। तो 6 से 5 कर देंगे, जस्ट अपोजिट इसका। कितना कम करा हमने? 1 कम कर दिया। तो 1 बटे किस पे कम कर रहे हैं? 6 पे कम कर रहे हैं। बेस हम 6 ले लेंगे बस। तो ये किसके बराबर है? कल और परसों की वीडियो में जब मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, तो उस आधार पर अगर आप लर्न कर लेंगे तो इसका ये ईजिली हो जाएगा। ठीक है, 16.67 या 66 जो भी है वो आपका हो जाएगा, या 16 सही 2/3। इस तरह से आप याद करके रखेंगे तो इसको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट ईजिली कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? पहले चीनी कितने की थी? हमने मान लिया 100 रुपये की थी चीनी, बाद में 15% की कमी आ गई तो कितने की हो गई? 85 की हो गई। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो 20 और ये कितना हो गया? 17। अब वो कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है प्राइस और कंजम्पशन। जैसे जितना प्राइस बढ़ेगा तो उतनी कंजम्पशन जो हमारी खपत होती है, जैसे कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जैसे अगर आप चीनी का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे? उसकी खपत को कम कर देते हैं। अगर आपको रेट सेम रखनी है तब की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ जाएगा, अगर तो क्या करेंगे? अगर हमें उसी जैसे हम 100 रुपये की चीनी अगर हम लेकर के आते हैं, ठीक है, तो अब जैसे अगले दिन दुकान पे गए तो वो दुकानदार बोलेगा कि चीनी अब 100 की तो नहीं है, अब वो उसके रेट बढ़ के 120 हो गए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हम तो 100 ही रुपये लेकर के आए हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि हमें 100 रुपये की चीनी दे दीजिए और कुछ अगर जितनी कम हो रही है वो आप उतनी कम मात्रा में दे दीजिए, तो वही कंजम्पशन क्या होगा? कम हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट रहता है। तो ये आपका 17 से 20 हो जाएगा। अब जब प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ? कंजम्पशन या जो हमारी खपत है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये 17 से 20 हो गई। कितना हो गया? इन्होंने लिखा है यहाँ पे व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो रेट हमारा सेम रहना चाहिए। जैसे 100 रुपये की हम पहले खरीद रहे थे वही हम 100 रुपये की बाद में भी खरीदें, तो व्यय में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कितना बढ़ा लिया हमने? 3 बढ़ाया। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाया? 17 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 300/17 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। इसके मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शक्कर की कीमत में शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आप यह फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, जो खर्च होती है, किसके बराबर होती है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। जो हमारा खर्च होता है किसके बराबर होता है? जो हम कीमत देते हैं, कीमत और खपत इनके बराबर होता है। तो क्या होगा इसमें? 40% कीमत हमारी बढ़ी है। ठीक है, 40% का मतलब क्या हुआ? 40% को आप कैसे लिखेंगे? 40/100, या फिर ऐसे कह देंगे 2/5। तो 5 से कितना हो गया? 7 हो गया, 2 बढ़ गया। अच्छा, ये प्राइस है आपका और ये आपका कंजम्पशन है, तो खपत कितनी कम हो गई? प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर हमें जो है वह इनकम जो सेम रखनी है उसमें, तो कितना कम हो गया? 20%। 1/5, तो 5 से कितना कम हो गया? 4 कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया तो 4 हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 25 से कितना हो गया? 28। कितना बढ़ा ओवरऑल? क्या
ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा, मतलब बढ़ा है या घटा है, तो हमें यहाँ से पता लग गया। 25 से 28 हो गया, इसका मतलब पहले जो कीमत थी वो 25 थी, अब बाद में कीमत हो गई वो कितनी हो गई 28। मतलब जो है एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? 25 पे बढ़ा है। मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, 4 हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 12% आपका क्या हो गया, बढ़ गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, उन्होंने शक्कर के व्यय पर शुद्ध प्रभाव पूछा है। द नेट इफेक्ट ऑफ ऑन द शुगर ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। अगर बढ़ोतरी हुई तो बढ़ गया, अगर यहाँ पे कमी होती तो क्या होता, 25 से अगर कुछ कम होता तो क्या हो जाता, वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी जाने वाली मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर खर्च की जाने वाली राशि में परसेंटेज में कमी या वृद्धि जो भी है वो आपको बताना है। देखते हैं, पहले 36% की वृद्धि हुई, मतलब 100 की चीज़ है वो हमारी 136 हो गई। देखें कितने से ब्रेक हो रहा है, 4 से ब्रेक हो जाएगा, हाँ हो रहा है। 25 से कितना हो गया, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, 25 से 34 हो गई। ठीक है, 36% की वृद्धि कर दी। ये हमारा क्या है, प्राइस, जो हमारी कीमत है। और कंजम्पशन क्या है, जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन घटता है। कब? जब हमारी रेट, जब हमारा जो है अमाउंट एकदम सेम रहता है तब। तो खरीदी जाने वाली मात्रा में कितनी, 30% की कमी हो गई। कोई चीज़ हमारी 100 की थी तो कितनी की रह गई, 70 की, मतलब 10 से 7, यही कहेंगे ना। अब क्या है, जो कैंसिल होने वाली चीज़ है वो हम कैंसिल कर दे रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। ये हो गया हमारा 250, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 तियाँ 21 और 2 23। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीधा सीधा कमी हो रही है। कितना कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है। किस पे, 250 पे, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर 25 गुणे 10 इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 25 से जब आप काटेंगे तो ये 4 बार में गया, 12 चौक 48 हो गया। 48/10 को आप क्या लिखेंगे, 4.8% की कमी। देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है आपका, एक तरफ लिखा हुआ इंक्रीज और एक तरफ लिखा हुआ डिक्रीज, 4.8 दोनों में है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी अपने खर्चों को केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने % कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करी जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की है, अब वृद्धि करके हमने कितना कर दिया, उसे 120 कर दिया। जैसे आपकी जेब में थे कितने रुपए, 100 रुपये। आप गए दुकान पे, आपने कहा हमें चीनी दे दीजिए, तो वो दुकानदार कहेगा अब ये चीनी महंगी हो गई है। तो वो आप पूछेंगे कितने रुपए की हो गई, वो कहेगा कि 120 रुपये की हो गई है। तो वो कहता है कि मैं इतने रुपए तो नहीं लाया था, मैं तो 100 रुपये लाया था, बाकी जेब में मेरे पास कितने 8%, मतलब 108 रुपये, केवल 8 रुपये ज़्यादा पड़े हैं, तो आप इतने की ही चीनी दे दो। ठीक है, तो वो इतने की चीनी दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, खपत कम हो जाएगी। कि जितने की हम, जो 100 रुपये में जितनी मिलती होगी, अब वो चीनी 120 रुपये की हो गई है, लेकिन मेरे पास 108 रुपये हैं, 12 रुपये कम आ रहे हैं। अब जो 12 रुपये कम आ रहे हैं उसकी चीनी हमें नहीं मिल पाएगी पूरी पूरी, तो वही खपत हमारी कम हो गई कि नहीं हो गई। तो कितना कम करनी होगी, बस यही पूछा गया है। रुपए में पूछे तो जी 12 हो गया, 12 की कमी हो गई। ठीक है, और अगर रियल में पूछे, मतलब परसेंटेज में पूछे तो कितना हो जाएगा, किस पे कमी हो रही है, 120 में, क्योंकि जो नई हमारी है वो 120 रुपये चल रही चीनी। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर जब हम देखें तो कैंसिल करेंगे सीधा सीधा,
तो कितना हो जाएगा 10%। तो 10% की खपत हमें करनी होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने परसेंटेज में कम करनी होगी। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। तो पहले 21% बढ़ जाती है, ठीक है, वृद्धि कर रहे हैं। 100 रुपये है मेरे पास, 121 हमने, अब इसमें कीमत जो है वृद्धि हो गई। वो कहेगा खर्च कितना बढ़ाना चाह रहा है, वो 100 का है, तो 100 से कितना बढ़ाना चाह रहा है, 112 करना चाह रहा है, ठीक है। तो खपत कितनी कम हो गई, कितने रुपए में कम हो गई, 12, 8, 20 और 21, मतलब 9 रुपये की कमी हो गई। किस पे कमी हो गई, 121 पे कमी हो जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। अब इनका मल्टीप्लाई देखना है आपको, कितनी बार में जा रहा है, 7 तो सब में आ ही आया है, ठीक है। तो आप 7 मल्टीप्लाई करके देखिए पहले। 7 एकम 7 और 8 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो 7 हम कर रहे हैं ना, 12 छंग 72, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई ले रहे हैं ना, 7 सब में आ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी उठा लेंगे। तो 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7, मतलब 900 में से हम इतना घटा दें, कितना आ रहा है, क्योंकि 7 बार में मल्टीप्लाई किया है ना हमने, 3 इधर आया, 9 में से 8 गया 1, और इधर 8 में से 7 गया तो 1, 113। अब ये कितनी बार में चला जाएगा हमारा जी, हम देख लेते हैं। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे हम। सही चल रहा है ना हिसाब। उसे अपनी खपत में कितने परसेंटेज की कमी करनी होगी, ठीक है। 9 बटे किस पे देखेंगे हम, 121 पे देखेंगे और गुणे में 100 कर लेंगे, ठीक है। तो 900 बटे 121 हो जाएगा। 7 तो हमारा ये हो गया, ठीक है। 8 बार में जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, क्योंकि 900 से ऊपर निकल जाएगा, तो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा। हमने घटाया, 113 हो गया। अच्छा, पॉइंट लगा के जब हम करेंगे 7 पॉइंट, अब हमने 113 में 0 और बढ़ा लिया, तो जब हम देखें कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में तो 900 के करीब पहुंच रहा था, तो 7.8 आ जाएगा सीधा सीधा, हमें यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय की ओर अपना खर्च केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के प्रति खर्च को समान बनाए रखने के लिए मुझे अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए, ठीक है। पहले 20% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से 120 हो गई हमारी, लेकिन वो क्या कह रहा है, कितना बढ़ाना चाह रहा है, 115। समान स्तर को बनाए रखने के लिए मुझे खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 5 करनी पड़ रही है। किस पे, 120 पे, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 5 लिखा रहने दे रहा है और यहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। 5 किस पे, 120 पे, गुणे 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर लिया और ये 50 हो गया। 50 बटे 12, 50 बटे 12, 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग, 4.48 तो हो गया, और यहाँ पे बचा 2, तो 20 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 दूनी 24, 4.2 आप ले सकते हैं समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% बढ़ता है। तो वास्तविक खपत बताइए। यहाँ पे इन्होंने रुपए में बोल दिया है। तो पहले 30% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से 130। अच्छा, जिससे उसका खर्च कितना बढ़ता है, केवल 10% ही बढ़ता है। तो 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। लेकिन जब हम अंतर देख रहे हैं, कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। लेकिन हमारे पास रियल में अंतर कितना है, 40 का है। तो कितने से गुणा करनी है, 2 से। तो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, ठीक है।
वास्तविक खपत मतलब ओरिजिनल अब इस समय कितनी चल रही है, तो 130 गुणे 2 मतलब 260, 13 दूनी 26, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कंजम्पशन वास्तविक खपत कितनी जा रही है, 260 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि करी जाएगी। एक व्यक्ति है जो 600 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाएगा। पहले वृद्धि हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, कंजम्पशन घट रहा है। हमने वृद्धि कर दी 5 से 6, 20%, 1/5 होता है ना, तो 5 से 6 कर दिया। अब ये चीज़ हमें अपने आप ही पता लगानी पड़ेगी कि कितना जैसे कम खरीद पा रहा है। क्यों कम खरीद पा रहा है, क्योंकि जब कीमत में वृद्धि हुई है तो कंजम्पशन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, 6 से 5 हो गया। अनुपात में हमारा 1 कम हुआ है। ठीक है, तो 1 किसके बराबर दिया हुआ है, उन्होंने 5 किलो के बराबर, 5 किलोग्राम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 30 किलो हो गया, ये 30 kg हो गया, 30 kg हो गया, और ये वाला हमारा कितना हो गया, 25 kg हो गया। ठीक है, चीनी की वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत का पता लगाइए। पहले 600 रुपये में 30 किलो आ रही थी, बाद में जब वृद्धि हो गई तो हम चीनी कम खरीद पाए, तो 600 रुपये में कितनी, 25 किलो चीनी मिली। तो 600 यहाँ पे लगा देंगे, रुपये बटे वस्तु करना है ना, 600 बटे 30 और 600 बटे 25, 25 चौक 100 और 6 चौक 24, मतलब बाद में जो मूल्य हो गया 24 का हो गया, और यहाँ पे मूल्य कितना था, जो 20 का मूल्य था। ठीक है, 20 और 24, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इधर 20 आ जाएगा और इधर 24 हो जाएगा। पहले कीमत 20 की थी, बाद में जब मूल्य बढ़ गया तो 24 हो गई, जिससे क्या हुआ, खपत कम हो पाई। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, पहले अगर कमी हो गई है तो 10 से 9 हो गई, 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो 10 से 9 रुपये हो गई कमी। प्राइस खपत कंजम्पशन कितना हो गया, 9 से 10 मतलब 1 बढ़ गया अनुपात में। तो उन्होंने कहा है कि 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो ये हमें आंसर भी ग्राम में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 ग्राम लिख ली। तदनुसार कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीदा है, तो ठीक है, यहाँ पे हम सीधा 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45 अर्थात 450 ग्राम, क्योंकि 1 रुपये में के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो रुपये बटे वस्तु कर लेंगे तो आ जाएगा सीधा 450 ग्राम। अगर पूछे कि बाद का, तो कितना कर देंगे, सीधा 500 ग्राम। ठीक है, 10 गुणे 50 कर देंगे तो सीधा 500 ग्राम आ जाएगा। लेकिन हमसे कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर्कस की एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य कितना है, 12 रुपये। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाएगा तब दर्शक की संख्या बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, तथा कुल आय में वृद्धि भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इनकम हमारी कितनी थी, इनकम का रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, 20% की कुल आय में, टोटल इनकम 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 से 6 हो गई। अच्छा, और दर्शकों की संख्या जो ऑडियंस है हमारी कितनी हो रही है, 80% से बढ़ रही है, मतलब 80% कितना हो गया, 4/5, मतलब 5 से 9 हो गया बढ़ के। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, प्रति टिकट का मूल्य कितना क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टिकट किसके बराबर हो जाएगा, टिकट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, टिकट आपका किसके बराबर जा रहा है, कि कुल आपकी जो आमदनी हुई है, टोटल इनकम, और जो आपकी ऑडियंस बैठी है उसमें जब आप इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें टिकट निकल के आ जाएगा, हमारी टिकट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये 5/5 और अनुपात में कितना हो जाएगा,
6/9। ये तो आपका पूरा कट गया और यहाँ पे कितना बचा 2/3। तो जो रेशियो निकल के आया है 3:2 का रेशियो निकला है, 3:2 क्योंकि क्रॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो सर्कस की श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 है, तो 3 की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। 2 की पूछी है, 2 की कितनी हो जाएगी, सीधा 4 से गुणा कर देंगे तो 8। अब जो है प्रति टिकट मूल्य कितना है, अब 8 रुपये, क्योंकि घट गया ना, घटने के बाद में तभी तो बढ़ोतरी हुई है दर्शकों की और आमदनी भी बढ़ी है, तो इस वजह से टिकट उन्होंने सस्ता कर दिया, दर्शक बढ़ गए, ओवरऑल क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं। ठीक है, तो 40% अंग्रेजी में, तो बची कितनी 60%, या अगर हम माने 100 हैं टोटल अगर 100 हैं, 100 में से 40 पुस्तकें अंग्रेजी की हो गई तो 60 बची। अब 60 की 40% कितनी है, हिंदी में है, 60 की 40%, और वही 4800 के बराबर दे रखी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 24 की वैल्यू 4800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो पूछा क्या गया है, टोटल पुस्तकों की संख्या टोटल कितनी थी, 1 की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। 20,000 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान दिया, शेष का 20% बैंक में जमा कराया, उसके पास अभी भी इतने रुपए बचे हैं। तो 100 रुपये हमने मान लिए कि उसके अमित के पास थे, जिसमें से 20% दान दे दिया, तो बचा कितना 80। 20 दान दे दिया तो 80 बचा, उसका भी 20% बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में जमा करा दिया, लेकिन उसके पास उसके बाद कितने बचे 80। 20% जमा कर दिया तो 80% ही तो बचा, किसके बराबर है 128 20। यहाँ पर हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 64, 64 की वैल्यू आपकी 128 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 दूनी 128 जा रहा है सीधा 200, तो यहाँ पर भी सेम आपका जो कितना आ गया 20,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 की वैल्यू 200 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। 120 प्रश्नों के एक परीक्षण में सुरेश ने पहले 60 प्रश्नों में 65% का सही उत्तर दिया। ठीक है, और ओवरऑल 75% स्कोर करना है, 120 में से 75% हमें स्कोर करना है। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौक 100, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं तो राइटिंग थोड़ा यहाँ पे फिर से सही से लिख ले रहे हैं। ठीक, 3/4, और ये 4 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा। ठीक है, 30 या 90 हो गया। ठीक है, इधर का आगे देखते हैं जो किसके बराबर है हमारा। पहले 60 प्रश्नों में 65% का उत्तर सही दिया, 60 में कितने का 65 का, 65% को हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया बटे 100 प्लस बाकी जो बचे 60 उनका हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, शेष कितने प्रतिशत चाहिए हैं उसे उत्तर देने के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 13 बार में गया, और यहाँ पे 2 बचा और ये 3 हो गया, तो 13 3 39, 90 बराबर 39 माइनस अच्छा प्लस x, क्योंकि बाकी जो बचे 60 हैं उनमें उनका ही देखना है हमें, पहले इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, फिर उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आपका काफ़ी लेंदी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ना करके दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो हमने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना हमने कर लिया, उसके बाद में प्लस आप करेंगे, जो हमारा 60 हो गया था 60, फिर दोबारा जो बचा हुआ है उसमें कितना करना है x% बटे 100। तो ये तरीका आप इधर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आपसे देख लेते हैं।
इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा फिलहाल तो। ओवरऑल कितना है, 75%। कितना, 75% है, ठीक है, स्कोर करना है। पहले उसने कितना करा है, 65%, ठीक है, हमें 75% करना था, कितना कम करा है इसमें हमने, 10% कम कर दिया, ठीक है। तो अगला वाला जो आएगा वो हम 75 करेंगे, लेकिन पिछले वाले का भी 10 करेंगे, ठीक है। तो कितना करेंगे, टोटल 85 करना पड़ेगा, 85%। तो ये आपको डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका बेसिक है, अगर ये वाला तरीका आपको नहीं समझ में आता हो या फिर आपके ध्यान से उतर जाए तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। वैसे बेसिक काफ़ी लेंदी भी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोष के कारण नहीं बेचा जा सका, और वो जो दोष वाली मशीनें थीं, जो ख़राब मशीनें हैं, उन पर ध्यान दिया गया, उसमें से भी 95% को बेच दिया गया, बाकी जो 5% रह गए उनको निकाला गया, वो ख़राब हो गई। तो 1000 में से 20% को नहीं बेचा जा सका, मतलब कितनी, 1000 का 20% अगर आप करते हैं तो कितना, 200 मशीनें नहीं बेची गई, 200 मशीनें नहीं बेची गई। अच्छा, 200 में से उन्होंने कितना 200 में से उसने क्या करा, सॉरी, 95% को बेच दिया। तो कितने को नहीं बेचा, 5% को नहीं बेचा उन्होंने, 0 कैंसिल करके, मतलब 10 मशीनें ऐसी थी 100 में, 1000 में से 10 मशीनें ऐसी थी जिनको उन्होंने नहीं बेचा। बस यही पूछा है कि उन मशीनों का परसेंटेज कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 1000 के रिस्पेक्ट में। तो 10/1000 गुणे 100, 30 पूरा कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो गया, 1%। इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अच्छा, ठीक है, यहीं तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, बाय बाय।